नमस्कार, मैं शिवानी नेगी BCA द्वितीय वर्ष की छात्र आम्रपाली ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं, हर साल फ्रेशर्स के वेलकम के लिए हम कॉलेज में अभिनंदन का आयोजन करते हैं, जिसके चलते आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे आज के मुख्य माननीय अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर NK जोशी जी, जो कि कुमाऊं यूनिवर्सिटी के VC हैं, यानी कि वाइस चांसलर हैं। तो अब सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और आप हमारे बीच आए। इस संवाद को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आपसे कुछ सवालों का सिलसिला शुरू करने की अनुमति चाहती हूँ। हाँ, जरूर। तो सर, सबसे पहले तो आप हम सभी के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हैं। आपके जो सफ़र रहा ये काफ़ी चैलेंजिंग रहा होगा। आप इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के VC हैं, तो सर आप क्या हमारे साथ अपनी कुछ अचीवमेंट्स और स्ट्रगल्स के बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे? ज़रूर। सबसे पहले तो मैं आम्रपाली ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का आभारी हूँ कि उन्होंने ये अभिनंदन 2021 में आज मुझे यहाँ पर बुलाया। और सबसे अभी मैं कुछ देर पूर्व कुछ आपके प्रोग्राम्स देख रहा था। बहुत ही सुंदर प्रोग्राम आपके बच्चे यहाँ पर कर रहे हैं, जो हमारे आम्रपाली ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के हैं। 4-5 प्रोग्राम तो मैं देखा हूँ, लेकिन मुझे कहीं काम था, इसलिए मैं बीच में आ गया हूँ इधर को। और जैसा कि आपने पूछा अभी मुझसे, देखिए हमारे सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के हमारे जो विद्यार्थी हैं, ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है और जो मैं विद्यार्थी से बात करता हूँ उसके बारे में जो मुझे पता लगा है, तो सबसे पहले तो वी शुड हैव अ गोल इन योर लाइफ। तो अभी मैं कुछ विद्यार्थियों से पूछ रहा था कि आपकी लाइफ में क्या कोई गोल है, तो मैं कहा जस्ट रेज योर हैंड, हाउ मेनी ऑफ यू आर हैविंग गोल इन योर लाइफ। तो मैंने देखा कि अराउंड 20-25% दे जस्ट रेज योर हैंड। और बाकी लोग, मैं पूछा भी क्या बात है, क्या नहीं। देखिए, हम लोग चाहे इंजीनियरिंग कर रहे हों, चाहे हम BCA कर रहे हों, MCA कर रहे हों, MBA कर रहे हों, होटल मैनेजमेंट कर रहे हों, वट एवर वी आर डूइंग, so before taking that particular program, we might have thought that why we are going to do this particular program, and after completion of this program, where you want to see yourself. Maybe after 5 years, maybe after 10 years, after 20 years, after 25 years, and after 30 years. So you should have a goal in your life. So the goal you should divide in different sector. The short-term goal, where you want to see yourself after 5 years. The mid-term goals, 10 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखेंगे, एंड द लॉन्ग टर्म गोल आफ्टर 30-35 ईयर्स, जब आप अपने कैरियर के बिल्कुल टॉप पर रहेंगे, उस समय आप अपने आप को कहाँ देखना चाहेंगे। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो गोल आपकी लाइफ का जो गोल है, हर समय जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। यू थिंक अबाउट एनीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग, जस्ट थिंक अबाउट इट बस, बट उसको सोचना है। इसी तरह से जब आप कोई गोल लेते हैं, वो गोल को आप अपने माइंड में एवरी टाइम 24 आवर्स, चाहे आप सो रहे हो, जाग रहे हो, खा रहे हो, whatever you are doing, each and every muscles of your body must think about that particular goal. और हर समय वही दिमाग में रखिए कि ये हमें अचीव करना है, एंड डेफिनेटली यू विल अचीव दैट पर्टिकुलर गोल। तो एक तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यू शुड हैव ए गोल इन योर लाइफ, ठीक है। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो दिनचर्या है, जो डेली रूटीन है, वो एक पर्टिकुलर टाइम टेबल के हिसाब से हो। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि टाइम टेबल आपने सुबह ये कर दिया। टाइम टेबल का मतलब है कि आप मॉर्निंग में क्या करेंगे, ठीक है। मॉर्निंग में यू डू व्हाटएवर, सपोज यू वांट टू डू योगा, यू वांट टू गो फॉर वॉक, व्हाटएवर यू डू। आफ्टर दैट स्टडी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अभी आप लोग यहाँ पर जितने भी बच्चे में जो इस माध्यम यूट्यूब के माध्यम से आप हमें सुन रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अगर आप जो गोल तो आपने तय कर लिया, लेकिन उस गोल को अचीव करने के लिए द स्टडीज़ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप किस तरह से स्टडी करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ विद्यार्थियों से मैं पूछ रहा था कितने घंटे पढ़ते हो, कोई कहता है 1 घंटा 2 घंटा। 1-2 घंटे से काम नहीं चलता है। टुडे दिस इज़ द कॉम्पिटिटिव लाइफ। आज के ज़माने में इतना ज़्यादा कंपटीशन है। जब हम लोग थे उसमें था कंपटीशन था, लेकिन इतना कंपटीशन नहीं है। आज तो आपका हर कदम में कंपटीशन है। तो एक तो आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप कंप्यूटर के फील्ड में हो, मैनेजमेंट के फील्ड में हो, होटल मैनेजमेंट के फील्ड में हो, इन व्हाटएवर फील्ड यू आर देयर।
अगर कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा है, कोई इट्स नॉट नेसेसरी कि आप फराटेदार अंग्रेजी बोलें, हिंदी में भी आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो सकता है। किसी भी लैंग्वेज को आपका लैंग्वेज में कमांड होना चाहिए, और आपका जो डोमेन नॉलेज है, सब्जेक्ट नॉलेज, उस पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। अगर कहीं पर आपको सपोज वाद विवाद प्रतियोगिता करनी है, ग्रुप डिस्कशन करना है, आप कितनी अच्छी अंग्रेजी बोलें, अगर आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप क्या करते हैं? नॉलेज इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ें उसको पूरे ईमानदारी से पढ़ें, पूरे डेप्थ में पढ़ें, एंड योर फंडामेंटल्स इट मस्ट बी क्लियर। कोई भी आप कंपटीशन की बात करते हैं, चाहे आप सिविल सर्विसेज की बात करते हैं या कोई भी व्हाटएवर, बैंकिंग की बात करें, कोई भी कंपटीशन की बात करें, अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक दोज कंपटीशंस। तो फंडामेंटल्स आपके करेक्ट होने चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल एज आई टोल्ड यू बहुत अच्छा होना चाहिए। और आप अगर बहुत से बच्चे मैं देखता हूँ, ख़ास तौर पर हमारे जो पहाड़ के बच्चे हैं, उनमें बोलने में झिझक होती है। कई बार उनसे आप स्टेज पर ला दीजिए उनको, वो थोड़ी देर दे जस्ट वो नॉलेज है उनको, दे वांट टू स्पीक ऑल्सो, लेकिन जब वो क्राउड देखते हैं तो वो बोल नहीं पाते हैं वहाँ पर। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा बच्चों से कि वो प्रैक्टिस करें। जस्ट चूज ए टॉपिक, जैसे आज आपने एक टॉपिक चूज कर लिया, टॉपिक चूज करने के बाद आप प्रैक्टिस करिए उसको, पहले लिख लीजिए उसको, लिखने के बाद पहले कुछ दिन आप पढ़ के बोलिए, आप शीशे के सामने जस्ट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर, उसके सामने खड़े होकर आप बोलना शुरू करिए, अपनी झिझक को मिटाइए। पहले आप डोमेन नॉलेज क्या आप बोल रहे हैं वो पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद आप बोलिए और फिर उसको देखिए। तो ये पहले जब हम लोग पढ़ते थे हम तो ऐसा करते थे, लेकिन आप उस समय तो कोई मोबाइल कुछ नहीं हुआ करता था, आज तो मोबाइल है, आप सामने मोबाइल रख दीजिए, आप बोलिए और उसके बाद देखिए कहाँ पर आपकी गलती है, अपने फ्रेंड्स को दिखाइए कि इसमें क्या कहाँ पर गलती है बताइए। तो दिस इज़ ऑल्सो वन वे ऑफ लर्निंग। तो ये भी बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और थैंक यू सो मच सर, दैट्स वेरी मोटिवेटिंग, आई रियली वेरी अप्रिशिएट योर वर्ड्स। तो सर जैसे आप अभी तक हमारे फंक्शन में शुरू से अभी तक बने रहे, तो हाउ डू यू फील सर, आपको फंक्शन कैसा लगा? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा रियली। मुझे तो अपने एक तो पुराने जो कॉलेज के डेज थे वो याद आए, ठीक है। इसके अलावा मैं कई इंस्टीट्यूशंस में रहा हूँ, वहाँ भी मैं देखता था बच्चों के इस तरह के फ्रेशर्स प्रोग्राम होते थे, और पिछले 2 साल से हम ड्यू टू दिस कोरोना हम ये फ्रेशर प्रोग्राम नहीं कर पाए। एंड दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी एक ओवरऑल पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट के लिए। सिर्फ पढ़ाई ही हमारा एक वो नहीं है, उसके अलावा खेलकूद है और इस तरह के जो सांस्कृतिक कल्चर प्रोग्राम है, सांस्कृतिक प्रोग्राम है, लेकिन इसमें पार्टिसिपेट करना है। ये नहीं कि वही बच्चे जैसे 10 बार, कई बार होता है कि वही 10 बार हर प्रोग्राम में वही 20-25 बच्चे जो है पार्टिसिपेट करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको मौका मिले। अभी आपने कुछ प्रोग्राम किया, कुछ दिन बाद कोई और प्रोग्राम करिए, कुछ दिन और प्रोग्राम करिए, तो सभी को इसमें प्रोग्राम मिले। एंड वी शुड पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम, जैसा भी करें वी शुड पार्टिसिपेट इन दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम्स। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत अच्छे प्रोग्राम्स आप लोग यहाँ बच्चे कर रहे हैं। मैं देखा था कि पहला प्रोग्राम बच्चों ने वो नंदा देवी में किया था, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। एक भांगड़ा था, वही बहुत अच्छा प्रोग्राम था। कई प्रोग्राम मैंने देखे यहाँ पर, और काफ़ी अच्छा बच्चों ने मेहनत की है। और उनके साथ जो उनके फैकल्टी मेम्बर्स, जो मेंटर्स हैं, उन्होंने भी काफ़ी अच्छी से मेहनत की होगी। और मुझे लगता है कई दिनों से आप लोग इसमें प्रैक्टिस कर रहे होंगे, बहुत अच्छा आप लोगों ने किया है इसमें। Thank you, sir. And sir, my next question is, as you have seen, Amrapali is progressing day by day since so many years. तो आप आम्रपाली के बारे में कुछ शब्द कहना चाहेंगे प्लीज़? देखिए, आम्रपाली इंस्टीट्यूशन को मैं आज से नहीं, बहुत पहले से जानता हूँ। वो कैसे जानता हूँ? आई बिलोंग हल्द्वानी ओनली। पहले हमारा जो गांव हमारा तो कौसानी के पास था, लेकिन मेरा जो फादर ने यहाँ पर हमारा घर बनाया। आई बिलोंग टू हल्द्वानी, लेकिन मैं बाहर रहा हूँ। लेकिन जब भी मैं इधर आता था तो मुझे यहाँ के लोगों से बात करता था, तो पहले मैं देखता था कि मैक्सिमम बच्चे जो हैं आम्रपाली में ही पढ़ते थे, अभी भी पढ़ते हैं। चाहे वो इंजीनियरिंग की बात हो, चाहे होटल मैनेजमेंट की बात हो, चाहे मैनेजमेंट की बात हो, चाहे कोई बात है, मैक्सिमम बच्चे मैं देखता हूँ कि आम्रपाली ही चूज़ करते हैं। उसका रीज़न एक तो ये है, आप देखिए इसका जो कैंपस देखिए, यू आर हैविंग अराउंड 18 एकड़ ऑफ लैंड एंड इट्स वेल ग्रीन लैंड। आप देखिए पूरे हल्द्वानी में मैं देखता हूँ, आप देखिए कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन मेरे ख्याल से नहीं होगा इस एरिया में जहाँ पर इस तरह का एक इन्वायरमेंट, एक लर्निंग इन्वायरमेंट हो।
एक तो आप देखिए यहाँ पर जो कैंपस, बहुत अच्छा कैंपस है। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आम्रपाली के बाद आपको शेयर करना चाहूँगा। ये मैं देखिए, जब मैं यहाँ पर, अभी तो हमारा जो आम्रपाली है कुमाऊँ विश्वविद्यालय से एफिलेटेड है, इससे पहले भी मेरे जहन में बात आती थी कि यहाँ पर मैं फैकल्टी मेंबर देखता हूँ कि कई साल से टिके हुए हैं। अधिकतर मैं देखता हूँ कि आई मे बी रॉन्ग, लेकिन मेरा जो अनुभव रहा है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जो फैकल्टी मेंबर है 2 साल 3 साल 4 साल के बाद दे जस्ट ट्राई टू शिफ्ट अदर इंस्टीट्यूशन। लेकिन यहाँ पर मैं देखता हूँ कि जो फैकल्टी मेंबर कई जो दिस इंस्टीट्यूशन वाज इस्टेब्लिश इन 1999 आई थिंक 22 ईयर्स का एकेडमिक एक्सीलेंस आप लोगों के पास है। तो मैं देखता हूँ कि ये 22 सालों में काफ़ी ग्रोथ हुई है। और कुछ फैकल्टी मेंबर्स आज भी ऐसे हैं जो पिछले 22 साल से लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं। इससे गवर्नमेंट में होता है, लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी मैंने देखा है, आम्रपाली इज़ वन ऑफ देम, कि जहाँ पर इस तरह के एक तो फैकल्टी रिटेंशन, और प्राइवेट में फैकल्टी को रिटेन करना इज़ नॉट सो ईजी, इज़ वेरी डिफिकल्ट। प्राइवेट में फैकल्टी वो प्राइवेट क्या, अभी आप फैकल्टी यहाँ हैं, इफ़ दे आर नॉट सेटिस्फाइड दे कैन गो एनीवेयर, सो दैट इज़ आल्सो वन अदर एरिया। और तीसरा एक चीज़ बताऊँ तो पहला मैंने आपको बताया कैंपस, और दूसरा मैंने आपको बताया इसका जो फैकल्टी मेंबर। और एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पर है जो है, जैसे हमारी भी जो टीम यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए आती है, मैं देखता हूँ कि यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं, इफ़ यू सी द लैब्स, तो वी आर हैविंग स्टेट ऑफ, यू हैव, आई थिंक वी कैन से you have state of the art labs you are having, and as far as the library is concerned, I have seen your library also. मैं कई बार आपके जब विजिट कर रहा हूँ यहाँ पे, 1-2 बार मैं निरीक्षण में भी आया तो आपकी लाइब्रेरी देखने का मुझे मौका मिला। You are having very good library also, and sports facility of course you have got good sports facility, और इस यही तो एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में चाहिए। एंड एज फार द आपका जो रेजिडेंशियल है, यू हैव गॉट वेरी गुड हॉस्टल्स आपके बहुत अच्छे हैं। आई थिंक वो तो ज़्यादा अच्छा आप बता पाएंगी मेरे को कि फैसिलिटीज़ हॉस्टल में मुझे पता लगा कि क्यों मैं तो लोकल हूँ, बच्चों से आते जाते पूछना बेटा खाना कैसे मिलता है। आई थिंक यू आर प्रोवाइडिंग गुड फूड ऑल्सो। ये मेरा अपना पर्सनल एक फीडबैक है जो मुझे बच्चों से मिलता रहता है। एंड दैट इज़, आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द ग्रोइंग इंस्टीट्यूशन इन नॉर्दर्न इंडिया। और जल्दी ही मैं चाहूँगा कि ये आपका इंस्टीट्यूशन एक यूनिवर्सिटी बने। हो सकता है अगली बार जब अब हमारा इंटरव्यू लें तो ये इट मे बी यूनिवर्सिटी ऑल्सो, और क्योंकि यू हैव दिस टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, you have got this type of faculty member, and you have this type of vision also, and the vision is also very important for any academic institution। जो आपका टॉप मैनेजमेंट है उनका क्या विजन है, उन्होंने क्या सोचा है, क्या रोड मैप उनका रहा है। जब 99 में ये इंस्टीट्यूशन बना था उसमें इतनी फैकल्टी यहाँ पर नहीं थी, इतने फैकल्टीज़ नहीं थे, और आज देखिए आपके पास हर एरिया में फैकल्टी मेंबर्स हैं। सो दैट इज़ द रोड मैप, द विजन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। या ओके, थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू। आपका क्या नाम बताया आपने? शिवानी। थैंक यू वेरी मच। तो आप BCA की स्टूडेंट हैं यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच। तो विश यू ऑल द बेस्ट। तो मेरी तरफ से जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं, चाहे वो मैनेजमेंट के हों, होटल मैनेजमेंट के हों, आपके कॉमर्स के हों, और जितने भी एरिया के हैं, आई विश देम ऑल द बेस्ट for their success in their future. So thank you very much. Sir, also I have a last request. हाँ बोलिए। For the students who are watching this video, I want you to. अच्छा, ये वीडियो बच्चे देखेंगे? They will say. Yes. Oh. It's going to be uploaded in YouTube. Okay. So I want to deliver a message to them. Any kind of message. You mean I should deliver a message? हाँ, via this video. Okay. देखिए, मैसेज में बार एक ही मैसेज बच्चों को देना चाहूँगा कि नंबर 1, you must have a goal in your life. बिना गोल के लाइफ में कुछ नहीं है। You must have a goal in your life, and then how to achieve that goal, that you have to think. आपका आज इसको जैसे अभी तो सबसे शॉर्ट टर्म गोल तो आपका है कि आपको अपने जो एजुकेशन को कंप्लीट करना है। ओके, कंप्लीशन के बाद आपको कॉम्पिटिटिव जगत में जाना है। उसके बाद 10 साल के बाद क्या होगा, 20 साल के बाद क्या होगा, एक तो गोल है। और दूसरा एक चीज़ मैं आज के बच्चों के और मैसेज देना चाहूँगा। देखिए बच्चों, एक चीज़ कभी मत भूलना, वी आर इंडियंस, हम भारतीय हैं, और जो हमारा भारत का कल्चर है, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है,
उसको आप कभी ना भूलें। आप अच्छे से कपड़े पहने, टाई भी पहनिए, मैंने भी पहनी है, अच्छा कोट पहनिए, कोई मना नहीं करता आपको। हम ये नहीं करें कि आप धोती पहन कर आप करिए, लेकिन आपकी जो सांस्कृतिक विरासत है, जो हमें अपने पुरखों से सांस्कृतिक विरासत मिली है, उसको आप कभी ना भूलें। जो विरासत हमारी, जो वेदों में हमारा कहा गया, अगर मैं आज के बच्चों से पूछूं, मैं पता नहीं कितने बच्चे बता पाएंगे वेदों में क्या लिखा है, कितने उपनिषद हैं। श्रीमद् भगवद गीता, इट इज ए कंप्लीट मैनेजमेंट बुक है। आप जो भगवद गीता अगर किसी बच्चों ने नहीं पढ़ा है, तो मैं चाहता हूं कि डेली आप ज़्यादा मत पढ़िए, हिंदी में पढ़। अगर आपको संस्कृत पढ़नी नहीं आती, फॉरगेट अबाउट इट, आप हिंदी में पढ़िए। एवरीबडी इज हैविंग दिस मोबाइल, आप खरीदने की जरूरत नहीं है। मोबाइल में श्रीमद् भगवद गीता लिखिए, पूरी आपकी वहाँ पर। आप रोज़ 2-2 श्लोका पढ़िए, उनका अर्थ पढ़िए, एंड दैट इज़ द भगवद गीता में आपको पूरा बताया गया है कि आपको कैसे अपनी लाइफ को जीना है। सो अपने कल्चर को कभी नहीं भूलना है, अपनी संस्कृति को कभी नहीं भूलना है। और अभी मैं बताना चाहूँगा, जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, उसमें इस पर हम लोग काफ़ी जोर दे रहे हैं। आई एम ऑल्सो द पार्ट ऑफ दैट न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉर इम्प्लीमेंटिंग इन उत्तराखंड। तो उसमें हम इस पर अपनी जो संस्कृति है उस पर ध्यान दे रहे हैं। और अगर हो सके तो मैं कहना चाहूँगा, संस्कृत लैंग्वेज पढ़ना जरूर सीखें। देखिए, कई लोग सोचते हैं संस्कृत पढ़ना, आई शुड गो फॉर फ्रेंच, आई शुड गो फॉर जर्मनी, आई शुड गो फॉर दिस। ठीक है, आप सब सीखिए, आई एम नॉट अगेंस्ट, यू मस्ट सब सारी लैंग्वेज सीख। लेकिन जो आपकी लैंग्वेज संस्कृत में है, अगर आपको अपने वेदास को सीखना है, अगर आपने भगवद गीता सीखनी, अगर आपको उपनिषद में क्या लिखा है वो सीखना है, एक हिंदी में तो आप ठीक अर्थ पढ़ रहे हैं, अगर आपको संस्कृत आती है, आप सीखिए उसको। जो आप तो कंप्यूटर के छात्र हैं, जो हमारा कंप्यूटर की जो है वो संस्कृत, कंप्यूटर लैंग्वेज जो है संस्कृत से निकली है। और जितने हमारे पुराने आप देखिए, जितने हमारे जीरो का आविष्कार इंडिया में हुआ है, आप देखिए ना क्या। और जब हमारे वेदों में जो लिखा हुआ है, अगर आपको मालूम करना है कि यहाँ से सूर्य का कितना डिस्टेंस है, सन का कितना डिस्टेंस है, कितने ग्रह थे, कैसे ग्रह रोटेट करते थे, हमारे वैज्ञानिक तो अब हमें बता रहे हैं, लेकिन वेदों में तो हजारों साल पहले लिखा हुआ है। आप लोगों ने, मैं अपने बच्चों से पूछना चाहूँगा, क्या आपने आदि शंकराचार्य जी का नाम सुना है? अगर मैं कुछ बच्चे तो कहेंगे यस। अगर मैं यही क्वेश्चन पूछूं, क्या आपने आइंस्टीन का नाम सुना है, तो सारे बच्चे हाथ खड़ा करेंगे, यस वी नो आइंस्टीन, यस ही इज़ वेरी बिग साइंटिस्ट, वी सल्यूट हिम। लेकिन क्या आपने आदि शंकराचार्य जी का नाम सुना है, जिन्होंने हमारा जो हिंदू धर्म है उसको दोबारा से उसका उत्थान किया है? क्या सुना है उसको आपने? आई डोंट नो कितने। अगर नहीं जानते तो उनके बारे में देखिए ना, कौन थे आदि शंकराचार्य, क्या उन्होंने पुस्तकें लिखी हैं। तो ये देखो, पढ़ाई सबसे इंपॉर्टेंट तो पढ़ाई है। नंबर 1, योर गोल इज टू स्टडी के अलावा आप ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, संस्कार, अपने संस्कार को ना भूलें, दैट इज़ आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारी विरासत है, उस विरासत को आप आगे ले जाएं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद सर। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, बहुत शोभा बढ़ा दी हमारे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, नमस्कार।